सो हाय बच्चों, अगर आप लोग सीयूटी 2027 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि डिटेल्ड रोड मैप यानी कि हर मंथ में क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे आप इस एग्जाम को खुद से पढ़ के भी क्रैक कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप लोग को लगेंगी वो मैं सब इसमें कवर कर रही हूँ। मेक श्योर करना इस वीडियो को लाइक कर दो, और आप में से कितने बच्चे शॉर्ट है सीयूटी 2027 को क्रैक करना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख कर जाइएगा। ठीक है, तो 2027 की अगर मैं सीयूटी की बेटा बात करूँ तो यहाँ पे आप सभी लोगों को अगर शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास कितना समय है अपने गोल के लिए। अब गोल क्या है? गोल क्या आप लोगों का पेपर सीयूटी 2027 क्रैक करना है, आपका गोल बोर्ड्स और सीयूटी साथ में करना है, आपका गोल सीयूटी में एक टॉप कॉलेज लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने टाइम पीरियड को कैसे यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आपको करना क्या है। तो ये मुझे कमेंट्स में लिख देना कि इन तीनों में से आप क्या करना चाहते हो। आप केवल सीयूटी क्रैक करना चाहते हो, आप सीयूटी और बोर्ड्स दोनों में अच्छा करना चाहते हो, या आप सीयूटी में एक टॉप कॉलेज अटेन करना चाहते हो। व्हाट इज द गोल दैट यू हैव, उसके अकॉर्डिंग आपको इस वीडियो को फॉलो करना है। अब मैंने ना टाइम को जो आपके पास है उसे 5 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपके पास टाइमलाइन क्लियर है कि मेरे पास अगर ये टाइम पीरियड है इसमें मुझे क्या क्या काम करना है और इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को आगे लेकर चलूँ। तो सबसे पहले आपके पास आएगा जून से अगस्त का टाइम, जिसको आप फाउंडेशन फेज बोलोगे, जो अब से शुरू हो रहा है ना। इसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आपका 40 से 50% सिलेबस क्लास 12 का है ना, जो डोमेन्स है ना, फॉर डोमेन्स आपका इस टाइम में 40, और ये सबसे इजी है क्योंकि इस वक्त आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है ना, सबसे रिलैक्स्ड हो, स्कूल का भी प्रेशर नहीं है, जो बच्चे स्कूल वाले हैं आप इजीली यहाँ से अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए, यू ऑल्सो हैव अ बैच विच इज आरंभ 3.0, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है। इट इज़ अ फ्रेश बैच जो कि आप लोग का जून से ही शुरू हो रहा है, 15 जून से। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने का जो कोड है वो है वाईफाई13। इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरा मेंटरशिप भी मिलता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से करें, उनके लिए बैच बिल्कुल 100% सॉर्टेड रहने वाला है। ठीक है, इसके ज़रूरी है इस दौरान आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग हो, क्योंकि पेपर सीयूटी का एनसीईआरटी से आता है, इनफैक्ट बोर्ड्स का पेपर भी एनसीईआरटी से आता है। तो हमारा जो गोल है इस टाइम में कि आपको एनसीईआरटी को समझना, एनसीईआरटी पे होल्ड आपके बनवाए, आपके नोट्स अच्छे बनवाए, ये सब चीज़ों को गो थ्रू करें। इंग्लिश और जीएटी यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम है कि आप थोड़ा सा टाइम लैंग्वेज जीएटी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टारगेट्स रहेंगे मेरे जून से अगस्त के बैच में भी हम ऐसे ही कर रहे होंगे, और आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब सितंबर से अक्टूबर हमारा जो काम होगा, जो हमने शुरू किया है उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो पहली बार अक्टूबर तक मेरा पूरा क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, 100% यही कंडीशन है। और यहाँ पे हमें सीयूटी की एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कर देनी है ना। तो उसके लिए आपके पास वो क्वेश्चन बैंक होना चाहिए चैप्टर वाइज, ठीक है, पीवाईक्यूज होने चाहिए। तो आप एटलीस्ट यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं वो सीखना शुरू कर देंगे सितंबर से अक्टूबर। तो मतलब यही गोल लेके चलना, अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा, लैंग्वेज जीटी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस हम सितंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मेरा एक मेन गोल और रहेगा कि मेरे पास नोटबुक्स बन जाए, फॉर्मूला नोटबुक, चाहे वो फिजिक्स में है, मैथ्स में है, केमिस्ट्री में है। मेरे पास ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन नोटबुक, सारे रिएक्शंस एक जगह समराइज हो, 1 पेज समरी हर चैप्टर की बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम रिविजन कर पाएंगे, अगर ये नहीं होगा तो रिविजन नहीं हो सकता। ठीक है, पीवाईक्यूज आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, और एटलीस्ट टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आप यहाँ पे अपना जो टेस्ट के फॉर्म है वो शुरू कर दें, ताकि आपको टेस्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाए। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ नवंबर से दिसंबर, ये जो टाइम पीरियड है जिनका बोर्ड है उसके लिए भी क्रूशियल है, क्योंकि प्री बोर्ड्स रहते हैं यहाँ पे। जो आपका सिलेबस में वीक चैप्टर है उस पर आप यहाँ पे थोड़ा और टाइम दोगे, उसको अपना स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, साथ में एमसीक्यू में स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करोगे कि स्पीड और एक्यूरेसी को यहाँ पे हम लोग बेटर कर सके, और साथ में अपना रिविजन, क्योंकि अगर स्कूल है तो उसके अकॉर्डिंग प्री बोर्ड्स, ठीक है, प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग रिविजन होगा, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो रिविजन सिलेबस का ही होगा। एनसीईआरटी का सेकेंड रीडिंग इस वाले टाइम पीरियड में होगा, एक बार आप पढ़ चुके, दूसरी बार पढ़ रहे होंगे। 2 फुल लेंथ टेस्ट पर वीक आप लगाने शुरू कर देंगे, क्योंकि सिलेबस एक बार हो चुका है, और रिवीजन अपने जो नोट्स बनाए हैं 1 पेज नोट्स है रोज आपको करना होगा, एटलीस्ट एक दिन में एक सब्जेक्ट का तो कर ही रहे होगे। तो ये नवंबर से दिसंबर का टाइम पीरियड होगा। अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो आपका सिलेबस भी हो चुका होगा, आपका पहला रिविजन भी हो गया होगा, आप लोगों के एमसीक्यूज भी शुरू हो चुके होंगे, आपका फुल लेंथ में भी थोड़ा थोड़ा कमांड होना शुरू हो रहा होगा, अगर अगर प्लान को आप लोग फॉलो करते हैं। अब आखिरी में आ जाएगा आपका बोर्ड्स का टाइम पीरियड, जनवरी से मार्च।
मिड मार्च तक बोर्ड्स का टाइम होता है। तो जिन बच्चों के बोर्ड्स हैं उनको बस यहाँ पे आप बोर्ड्स पे ही फोकस करना है, ठीक है। हमारा सिलेबस हो चुका है बोर्ड्स का, ठीक है, रिविजन भी हो चुका है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप PYQs कर रहे हो, सैम्पल पेपर कर रहे हो। CUET का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप पैरेलली MCQ के फॉर्मेट में कर सकते हो, स्पेसिफिकली जनवरी में, फेब में तो नहीं करोगे, फेब में तो बोर्ड्स ही होते हैं, बट क्योंकि MCQs तो वैसे भी आपके CUT और बोर्ड्स दोनों में ही आते हैं, ठीक है। अगर आपका बोर्ड्स नहीं है, आप ड्रॉप ले रहे हो, तो आप यहाँ पे अपनी रिवीजन साइकिल नंबर 2 को अंजाम दोगे, जो कि अगेन आप लोग अपने नोट्स और NCERT रीडिंग प्लस अपने मॉक टेस्ट से ही कर रहे होगे, ठीक है। जैसे ही अब ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो गोल है पहले है बोर्ड्स की प्रिपरेशन, बोर्ड्स के लिए PYQs और सैम्पल पेपर करना है, NCERT रिवीजन, और जो हमारा अगेन जो शॉर्ट नोट्स है उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे भी रिवीजन करेंगे। मतलब देखो बोर्ड्स में हमें 95% का टारगेट करना है, और अगर आप इस प्लान के साथ चलते हो तो आप बोर्ड्स में 95% भी सिक्योर कर पा रहे होगे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आखिरी पार्ट विच इज मार्च से मई। अब ये केवल CUT के लिए होने वाला है। अब सिलेबस, अब देखो जिस बच्चे ने पढ़ना शुरू करा, आप समझ लो वो उस बच्चे से कितना पीछे है जिसने सिलेबस पढ़ भी लिया, रिवीजन भी कर लिया, टेस्ट लगाने भी शुरू कर दिए। अब आपको यहाँ बहुत एडवांटेज है, क्योंकि अब आपको बस उसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपने सब पढ़ रखा है, तो 3 घंटे आप डोमेन्स को दोगे। अगर 3 डोमेन्स है तो 1-1 घंटा डेली, 1 घंटा लैंग्वेज को, 1 घंटा GAT को, और कम से कम 2 घंटा आप लोग अपना मॉक टेस्ट या टेस्ट पे फोकस दे रहे होगे। दिस इज द टाइम कि आपको बार बार रेगुलरली रोज रोज करना है। जब आप ये रोज रोज करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेस्ट कर पाओगे, सिलेबस अच्छे से होगा और आप इजीली पेपर में अच्छा स्कोर कर पा रहे होगे, क्योंकि आपको पेपर से अब डर नहीं लगेगा अगर आपने ये 10 मंथ्स का प्लान इसी तरीके से बच्चों फॉलो किया, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग जो आप सभी लोगों को करना है। अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर करने का गोल रखते हो, प्लान करते हो, यू नीड टू मेक श्योर कि इस चीज को आप लोग इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एक परफेक्ट प्लान फॉलो करें। CUET में इस साल 16 लाख बच्चे थे, है ना। अब ठीक है, अगर पेपर मॉडरेट भी आ रहा है बट सीटें तो 70,000 ही हैं, तो एडमिशन तो इतने बच्चों का ही होगा, बाकियों का नहीं होगा। अगर अच्छा पेपर गया है तो कट ऑफ्स हाई होंगी, तो जिन बच्चों के नंबर हाइयर वर्जन में होंगे उन्हीं को अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिनके नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगा। तो ये तो एक मिथ है कि यार मेरा काम चल जाएगा। काम नहीं चलेगा जब तक आप बेस्ट नहीं बनोगे ना बेटा, तब तक आप एक अच्छे करियर में नहीं पहुंच पाओगे। और इस वक्त इतनी जनसंख्या है कि अगर आप लोग एक अच्छे कॉलेज में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नहीं बैठे हो तो फिर हम भीड़ में ही मिल जाएंगे। और आई डोंट वांट कि आप में से कोई भी बच्चा एटलीस्ट ये सोचे कि मैं भीड़ में मिलके रहना चाहता हूँ। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसीलिए मैं बोलूँगी यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप इन सीटों में इस भीड़ को, अभी अगले साल हो सकता है इससे भी ज़्यादा बच्चों, इस भीड़ को क्रॉस करना चाहते हो, आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। जो बच्चे नॉर्मल कर रहे हैं उनकी तरह तो नहीं कर सकते हो ना। यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू नीड टू हैव द बेस्ट रिसोर्सेज, you need to have the best team, you need to have the best preparation, right? So I would 100% say you have to start right now, है ना। CUT 27 का इस वक्त का सबसे बेस्ट बैच RM 3.0 है, क्योंकि ये फ्रेश है, ठीक है। इसमें कोई बैकलॉग्स नहीं है, शुरुआत से डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप जिस भी स्ट्रीम के बच्चे हो, मेक श्योर करिए आप इस बैच को ज़रूर 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 ज्वाइन करें, ठीक है। बैच ज्वाइन करने का जो कोड है वो WiFi13 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। हर वक्त जो भी उस वक्त का मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो और अभी आप इसको अप्लाई करोगे मैक्सिमम मिलेगा। अगर आप 2 दिन बाद वीडियो देख रहे हो, 2 दिन बाद अप्लाई करोगे तो भी मैक्सिमम मिलेगा। तो जो भी मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल है, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है, वो आपको इस कोड के साथ मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मैम इसको ज्वाइन करें? आप लोगों के पास अड्डा 247 का ऐप होना चाहिए, या वेबसाइट में लॉगिन भी कर सकते हो। ऐप में लॉगिन करोगे, ऑल कोर्सेज में कैटेगरी होगा UG PG एंट्रेंस, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, जो भी आपका स्ट्रीम है, ठीक है, उसको आप ओपन कर लेंगे। एक ऑप्शन महापैक का है, महापैक में सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है फ्यूचर वाले, तो महापैक अगर आप ले सकते हो तो महापैक बेस्ट है, 1000 रुपये का डिफरेंस है। अदरवाइज अगर आप बैच ही देखना चाहते हो तो RM 3.0 दिस इज द बैच, ठीक है। RM 3.0 बैच रहेगा हमारा, ठीक है। आप चाहो तो सभी इस बैच के स्टडी प्लान को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ लगा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी GAT सब सब्जेक्ट्स है, सबके स्टडी प्लान है, सभी की टेस्ट सीरीज है, सभी की ई बुक्स है, सभी की क्लासेज है, सभी के नोट्स है, सभी की DPPs है। तो जो आप ये प्राइस दे रहे हो ये पूरे साल की फीस है, ठीक है, पूरे साल की 6 महीने की फीस है। WiFi13 कोड लगा दीजिएगा, तो आप अगर खुद से भी देखोगे लगभग 1000 रुपये पर सब्जेक्ट, 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट की फीस है फॉर 12 मंथ्स, है ना।
तो पूरे साल में आप 1000 रुपये में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हो, टेस्ट भी लगा रहे हो, नोट्स भी लगा रहे हो, बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हो, तो दैट मीन्स ये टोटली जस्टिफाइबल है। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा आप लोग Y513 कोड के साथ इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पर डिस्काउंट और मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा। कोई भी हल्का फुल्का डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आयुषी मैम के नाम से फिल कर सकते हो। लेकिन आंख बंद करके अगर आप पेपर को क्रैक करना चाहते हो, मेक श्योर करो आरंभ 3.0 है ना, दिस इज द बैच जो फ्रेश है, इसी के साथ अपनी तैयारी को आप लोग आगे लेके चलें। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों की मदद हुई होगी। प्लान को फॉलो करें, प्लान से ही रिजल्ट आता है। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर CUT 2027।